लाइए किताब। कहाँ चला था मैथ बाबू? मैथ कहाँ चला था? शंकु। चलिए ठीक है। हाँ नहीं, चलिए और बताइए। शंकु था, भारतीय वन से था जी। चलो लिख देते हैं यहाँ पर ही, भारती भवन। ले किताब ले। पेज नंबर कितना? किताब लो किताब लो किताब लो, जल्दी जल्दी लाइए, टाइम नहीं है आज। नहीं, चलिए ठीक है, अच्छी है। चलिए बताते हैं। भारतीय वन है बुक, और पेज नंबर भी लिख दें। चलो पेज नंबर लिख देते हैं 369। चलिए, कौन सा क्लास का बाबू? नमक है जी। चलिए नमक है तो नमक कौन है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 9 क्लास। शांति बने ले रही है रे बाबू, देख ले जरा, गर्मी कर ले हो, गर्मी ठंडा तू जरा। चलिए, 5 में 2 क्वेश्चन है जी। हाँ, 5 में 2 क्वेश्चन है। 5वां नंबर में, 5वां का निकालिए, 5 नंबर का ए। 5 नंबर ए देखिए क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन सुना है 5 का ए। यदि किसी, क्वेश्चन नोट करिए, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो ये थोड़ा लॉन्ग है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। किताब सभी के पास है ना? तो हाई है तो फिर दिक्कत कुछ है बाबू, किताब हाई है तो फिर कुछ ही करा। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई आधी कर दी जाए, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई पहले देवल को चाहिए, पहले बता के दिया हुआ क्या है, पहले ये समझना होगा बाबू। कौची बोल रहा है क्वेश्चनमा में, तिर्यक ऊंचाई आधी कर दी जाए और आधार की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, तो मूल शंकु के वक्र पृष्ठ और नए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बस सबसे आसान। पहले आपका यहां पर ही तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, तिर्यक ऊंचाई को एल से ना, तिर्यक ऊंचाई को एल से आधी कर दिया जाए, आधी मतलब एल बटा 2, और फिर त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए यानी 2r, हो गया ना। अब इसमें क्या करा था, 5 नंबर में था मूल शंकु के वक्र पृष्ठ, लिखेंगे क्वेश्चन में मूल, मूल शंकु के वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और एगो कहले है नए शंकु के, नए शंकु के वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बताइए, इसका कह रहा है कि अनुपात कौन सा है, अनुपात पूछ रहा था, अनुपात लिख। अब बताइए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु के वक्र पृष्ठ है, पृष्ठ लिखिए अच्छा से। शंकु, मूल शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर एल, पाई आर एल, और नया रहे चाहे पुराना, सूत्र तो वही होगा पाई आर एल, होगा ना जी। अब इसको देखेंगे, पाई के पाई रखिए, देखिए मूल हो गया जो मेन सूत्र है, और नया पर बैठाने का रहता है, नए वाला पर बैठाएंगे इसका मान, ये नहीं कि एक में बैठाएंगे, नहीं गलत हो जाएगा। ये आपको मूल हो गया यानी मेन सूत्र होगा वो हो गया, और नया वाला कुछ हो गया। जैसे देखे बाबू, नया चीज यानी उस पर वो चीज चढ़ाया जाता है, वो चीज उस पर जो है बैठाया जाता है, तब ना नया होगा, नया चीज देखने के लिए होगा, है नहीं, नहीं तो पुराना पुराने रह जाएगा। तो मूल हो गया मेन सूत्र, तो इस पर मान नहीं बैठाएंगे, ये आपका जम का तेम हो जाएगा, ये पाई आर एल। अनुपात इस पर बैठाइए, पाई के पाई आर कितना आपका 2r है, 2r लिखिए, और गुना एल कितना, एल बटा 2, एल बटा 2 लिखिए, इसको काटिए, पाई से पाई कैंसिल, आर एल से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अरे बाबू पूरा पूरा कट गया जी, गुना तो बटा तो क्या हो गया 1 अनुपात 1।
पूरा पूरा करे तो एक छुपा हुआ रहता है, 1:1 आपका हो गया आंसर। 1:1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस किताब सभी के पास रहे तो सब चीज आपका आसान हो जाएगा, है नहीं, सब चीज आसान हो जाएगा, है ना। ये चीज को समझिए और किताब में जाके देखिए। शंकु भारतीवन है, पेज नंबर आपका 369, क्लास 9 का है, क्लास 9 क्लास का है, 9वां क्लास का है, ठीक है नहीं। तो 9वां क्लास का हो गया। अब इसको देखेंगे, हाँ तो देखिए सूत्रों, जैसे देखिए मेन है प्रॉब्लम है ना, कि जैसे देखो शुरू से पढ़ेगा नहीं, बीच में पढ़ेगा तो फिर समझ में आएगा कैसे। छोड़ छोड़ के क्लास करोगे तुम, अब बाद में बदनाम दोगे गार्जियन के, नहीं, या हम लोग को दोगे, तो मेरे को थोड़ी गलती है। हम लोग का काम है सिर्फ समझाना, बताना, आगे लाइन पर ले जाना, बाकी एग्जाम में तो अकेले जाना पड़ेगा ना। अरे कुछ नहीं रे बाबू, 8वां 9वां 10वां के मैथ जान गए नहीं ना, तो फिर समझ ले बाबू, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई अथी नहीं है, नहीं चीज को समझना होगा। चलिए आपका यहाँ देखिए 1:, पाई आर एल खत्म हो गया तो पूरा पूरा कट गया, ये बाटा में था ना, आधा ना करा था, तो आधा कर दिए आपका L/2, ये आपका जो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका पाई आर एल कैंसिल था, 1:1 आपका आंसर हो गई। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन जो आपका पास किताब है ये है भारतीय वन बुक है, ये है 9 क्लास का, है नहीं, उसमें क्या दिक्कत है, ये चीज को समझना होगा, खुद ब खुद समझ में आना चाहिए, है नहीं, है ना। देखिए थोड़ा बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आज वाला में, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना 4 लाइन 5 लाइन का है और किताब सभी के पास है ये है, तो क्वेश्चन लिखने से क्या आती है नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, आपका अच्छा है ना, दिमाग में लगाना है तब आगे चल के चलना है। चलिए बहुत बढ़िया, 5वां के बी देखो, 5वां के बी नंबर में क्या कर रहा है, क्वेश्चन पे लिखे दो समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5:4 है के अनुपात में है, तो इनके वक्र वृत्त का क्षेत्रफल के अनुपात लिखे। बस कुछ ये बड़ा भारी है। जैसे देखें शंकु है दूगो, इसका आपका तिर्यक ऊंचाई देवल है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई लिख दे, तिर्यक ऊंचाई आपका है कितना 5:4, 5:4 हो गया। दूगो आपका शंकु है, दूगो है ना, गलत हो गया, यहाँ पर दूगो है गया, है नहीं। अब बताइए तिर्यक ऊंचाई आपका दोनों 5:4, अब इसका कह रहा है कि इनके वक्र वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। दोगो समान त्रिज्या, दोगो है ना जी समान त्रिज्या, आर जो है ज्यों को त्यों है, आर ज्यों को त्यों रहेगा, सिर्फ तिर्यक ऊंचाई जो है हमको दोगो था देवल, जे आपका 5:4 है तो 5:4 एल बराबर हो गई। अब बताइए शंकु के अगर वक्र पृष्ठ न करा जी, कुछ करा, मेरे ध्यान से देखिए, इखवा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन इखवा मिला लीजिए। दो समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाइयां लिख रहा है जी, तिर्यक ऊंचाइयां 5:4 के अनुपात में है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों के अनुपात लिखे। तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों के अनुपात लिखिए, तो इसका अनुपात निकालना कुछ नहीं है, एल मालूम है दूगो है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों पर सेट कर लीजिए, ज्यों का त्यों होगा, दोनों दूगो है ना, यहाँ पर लिख दीजिए पहले शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है नहीं अनुपात दूसरे
शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसे लिख दें तो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो उधर। बताइए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरा बढ़िया से लिख देते हैं। चलिए, वक्र पृष्ठ का वक्र का क्षेत्रफल लिख दे डायरेक्ट, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बस कुछ नहीं करना है। बताइए इसका सूत्र क्या होता है, पहला रहे चाहे दूसरा रहे, शंकु के वक्र के क्षेत्रफल सेम होता है। इसका हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल, ये अनुपात पाई आर एल। अब बताइए, पाई के पाई रखिए, आर समान है जिन करते हो, एल एगो पहले कितना एल 5 है, और अनुपात दूसरा का पाई आर एल, दूसरा का के तिर्यक ऊंचाई कितना है एल। एल को हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, एल को हम लोग क्या कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, एल को हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं बाबू, ठीक है। एल को तो दूसरा का कितना 4 है तो गुना 4 हो गया। अब बताइए कौन बड़ा भारी बात है, पाई आर से पाई आर कैंसिल, कितना हो जाएगा 5:4 आपका हो जाएगा आंसर, 5:4। आया समझ मेरे बाबू, पीछे आया समझ में जी? हाँ ठीक है, नहीं नहीं कोई ऐसा कोई दिक्कत ना है, नहीं समझ में आएगा तो फिर कैसे होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए, छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, अगला जो है देखना है, अगला देखना है आगे आगे, ठीक है। चलिए आगे देखना है।